आधी रात का मेहमान एपिसोड 3। रामलाल और गांव के लोग अब पूरी तरह डर चुके थे। कोई भी उस हवेली के पास नहीं जाना चाहता था। लेकिन एक दिन गांव में एक युवा लड़का आया जिसका नाम अजय था। अजय ने गांव के लोगों की कहानियों को सुना और सोचने लगा कि यह सब अंधविश्वास है। उसने फैसला किया कि वह उस हवेली में जाकर सारी सच्चाई का पता लगाएगा। अजय ने रात होते ही हवेली की तरफ कदम बढ़ाया। उसने अपने साथ एक टॉर्च और कुछ दियासलाई ली। हवेली के पास पहुंचते ही उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। लेकिन वह डरा नहीं बल्कि और भी जोश में आ गया। उसने हवेली का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अजीब तरह से बंद था। अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया और अजय अंदर चला गया। अंदर पहुंचते ही उसे हवेली की दीवारों पर अजीब अजीब चित्र दिखाई देने लगे। उसने देखा कि एक बड़ा शीशा था जिसमें वह अजीब व्यक्ति दिखाई दे रहा था। वह व्यक्ति अजय की तरफ बढ़ने लगा। अजय ने अपनी टॉर्च की रोशनी उस पर डाली, लेकिन वह गायब हो गया। फिर उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और वह अचानक से बहुत डर गया। अजय ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जकड़ गए थे। तभी उसने सुना कि कोई उसकी तरफ आ रहा है। उसने देखा कि वही अजीब व्यक्ति अब उसके बहुत करीब था। वह व्यक्ति धीरे धीरे उसके पास आया और कहा, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम भी मेरी तरह यहाँ फंस जाओगे। अजय जोर से चिल्लाया और भागने की कोशिश की, लेकिन उसके कदम जकड़े हुए थे। उसी समय रामलाल और गांव के लोग भी वहां पहुंच गए। उन्होंने देखा कि अजय हवेली के दरवाजे पर बेहोश पड़ा है। उन्होंने उसे तुरंत वहां से निकालकर गांव लाया और जब वह होश में आया तो उसने अपनी कहानी सुनाई। उस दिन के बाद से कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। कहा जाता है कि अब भी अगर आप आधी रात को उस हवेली के पास जाएं, तो वह अजीब व्यक्ति आपको भी अपनी शांति भंग करने का आरोप लगाकर अपनी दुनिया में खींच लेगा। अगला एपिसोड सुनने के लिए आपके अपने चैनल कहानीकार को सब्सक्राइब करें।